और अपने मुकद्दर इश्क की सूली चढ़ना लिख दिया। फिर सावन इतना बुरा क्यों लगता है? हाँ मुझे बहुत बुरा लगा है वो लड़का। अब इस सावन में इधर कहाँ? ये मेरा बेटा आलियार। थोड़ी देर हो गई मैं प्रिया। हेलो फ्रेंड्स, सावन ने शशि से कहकर असलम की वर्कशॉप का स्टे ऑर्डर ले लिया था। वो बहुत खुश था कि अब असलम साहब को इसकी नेक नियति पर शक नहीं होगा। वो बहुत खुशी खुशी वो स्टे ऑर्डर असलम साहब के घर देने गया था, लेकिन असलम साहब उसे अपने घर देखते ही हत्थे से उखड़ गए थे और इसकी कोई भी बात सुने बगैर उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था कि आइंदा वो इनके घर के आसपास भी नज़र नहीं आना चाहिए। वो पिया और ज़किया बेगम की भी कोई बात नहीं सुनते तो पिया को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाप से कहती है कि आखिर साविल इन्हें बुरा क्यों लगता है, हालांकि वो इन्हें घर के स्टे ऑर्डर देने आया था। लेकिन असलम साहब पिया को बहुत गुस्से से कहते हैं कि हाँ वो इन्हें बुरा लगता है क्योंकि वो इन जैसे गुंडों को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए बेहतर है कि आइंदा इस सावल का नाम भी अब कोई घर में नहीं लेगा। तो पिया को बुरा लगता है लेकिन अपने बाबा को कोई जवाब नहीं देती। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि बाबा ने सावल का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था। जबकि सावल का दोस्त टीपू अपने दोस्त की बेइज्जती से बहुत दुखी होता है। वो सावल से कहता है कि उस्तानी जी की मोहब्बत में असलम साहब की हर बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है, जो इससे बर्दाश्त नहीं होता वो इस तरह उसे दुखी देखता है तो इसे बहुत दुख पहुँचता है। उस्तानी जी से अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं कर देता, इसका भी तो खुशियों पर हक है। तब सावल उसे समझाता है कि पिया को इस पर बहुत एतबार है। वो अच्छी तरह जानता है कि वो पिया से इश्क करता है और इश्क की अदालत बड़ी सख्त होती है। सूली से कम की सज़ा नहीं मिलती आशिक को इसमें, और इसके मुकद्दमे तो वैसे भी इश्क की सूली पर चढ़ना लिख दिया गया है। और वैसे भी पिया और इसका मेल मुमकिन ही नहीं है। वो एक शहजादी है जबकि वो एक बंजारा और आवारा इंसान है जिसकी माशरे में कोई अच्छी पहचान भी नहीं है। तो फिर भला वो कैसे एक शहजादी की चाह कर सकता है। दूसरी तरफ सेठ दाऊद अच्छी तरह जानता है कि इसका बेटा आलियार बहुत ज़िद्दी है, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए वो अपनी बीवी को भी यही बात समझाते हैं कि अगर उन्हें आलियार को खुश देखना है तो उन्हें उसकी पसंद को अपनाना होगा, क्योंकि आलियार इनका इकलौता बेटा है। वो उसे उस तरह दुखी नहीं देख सकते। तब मजबूरन आलियार की माँ भी आलियार की खुशी के आगे हथियार डाल देती है और फिर सेठ दाऊद आलियार को खुशखबरी देते हुए कहता है कि वो इसका रिश्ता पिया के घर ले जाने के लिए तैयार हैं। तो आलियार को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। तब सेठ दाऊद उसे कहता है कि वो जानता है कि इसकी खुशी से बढ़कर इनके लिए कुछ भी नहीं है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा। तो आलियार खुशी से उन्हें गले लगा लेता है और फिर आलियार ये खुशखबरी पिया को सुनाता है और कहता है कि आज के बाद उसे ताना नहीं देगी कि वो निकम्मा है, क्योंकि इसने अपने वालिदैन को मना लिया है और कल ही रिश्ता लेकर उनके घर आ रहे हैं। तो पिया को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता। वो आलियार से कहती है कि कहीं मजाक तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तब आलियार उसे यकीन दिलाता है तो पिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो आलियार से कहती है कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि इनके सपने इतनी जल्दी सच भी हो जाएंगे। और फिर वो भागकर अपनी माँ के पास जाती है और इन्हें यही खुशखबरी सुनाती है। तो वो भी पिया को खुश देखकर बहुत पुरसुकून हो जाती है। और फिर सेठ दाऊद आलियार के साथ पिया के घर जाता है। सेठ दाऊद को ये मालूम नहीं होता कि जिस लड़की के घर वो लोग रिश्ता लेने जा रहे हैं वो इलाका सावल का है। इसलिए जैसे ही सेठ दाऊद आलियार के साथ वहाँ पहुँचेगा तो सावल इनका इस्तकबाल करने के लिए खड़ा होगा। वो सेठ दाऊद की गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो सेठ दाऊद उसे वहाँ देखकर हैरान होता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब सावल सेठ दाऊद से कहता है कि ये इसका ही इलाका है। तब सेठ दाऊद भी कहेगा कि फिर तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका ये महल्ला अब इसके बेटे का ससुराल बनने जा रहा है। और फिर वो आलियार को सावल से मिलवाता है तो सावल के पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी कि सेठ दाऊद का बेटा वही लड़का है जिससे पहले वो मिल चुका है। अब उसे मालूम हो जाएगा कि आलियार वही लड़का है जो पिया के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और अब पिया का रिश्ता लेने के लिए उसके घर आया है। सेठ दाऊद और आलियार जैसे ही पिया के घर चले जाएंगे तो सावल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। वो टीपू से दुखी होकर कहता है कि ये सेठ लोग तो बड़े बड़े डाके डालते हैं, लेकिन इसका सेठ तो लुटेरा निकले, इसके प्यार को ही इसे छीन लिया। इधर पिया आलियार और उसके घर वालों का इस्तकबाल करती है तो आलियार उसे फूल भी देता है। पिया बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है क्योंकि इनकी मोहब्बत जीत गई थी और फाइनली आलियार उसका रिश्ता लेने आ गया था। लेकिन पिया नहीं जानती थी कि इनके नसीब में तो कुछ और ही लिखा है। सेठ दाऊद की फैमिली वहाँ जाकर बैठ जाती है और जैसे ही असलम अपने देर से आने की वजह बताते हुए सेठ दाऊद की तरफ देखेगा तो इसके चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा कि जिस सेठ दाऊद से पिया को बचाने के लिए वो जगह बदलता रहा था वो आज उसके घर बैठा था, वो भी पिया का हाथ मांगने के लिए। यही हाथ सेठ दाऊद का भी होगा। अब असलम सेठ दाऊद की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके घर से निकाल देगा कि आइंदा वो उसे अपनी शक्ल भी मत दिखाए। जबकि इस सारी सिचुएशन को देखकर आलियार और पिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा आखिर ऐसा क्या हो गया है कि असलम साहब को इतना गुस्सा आ गया है। आलियार को अपने बाबा की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और गुस्से से पिया के घर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस लौट जाता है। जबकि पिया बहुत रोएगी कि जो कुछ आज हुआ था ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।